आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज फिर इस मूल विधि की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं। पीछे दो वीडियो डाल रखी हैं, ये तीसरी वीडियो है। जिसने यदि नहीं देखी है तो उन्हें देख लें, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कराया गया है। हर प्रकार की समस्या को बताया गया है। परीक्षा से संबंधित जो भी आपके एसआई के एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न का अच्छे तरीके से समझाया गया है। जैसे हमने पीछे आपको बताया गया था कि अपराध क्या होता है, उसके बाद में हमने आपको अपराध के तत्व भी बताए थे। जैसे एक मानव होता है, जैसे एक दुराशय होता है, आपराधिक कर्म होता है, और मानव तथा समाज को क्षति पहुंचाने वाला एक तत्व होता है। इस तरीके से हमने धारा 1 के बारे में बताया था पीछे, कि संहिता के नाम और उसके लागू के विस्तार से संबंधित है। 2 बताया था आपको, वो भी दंड के आधार पर उसमें प्रक्रिया है। 4 बताया था कि कोई व्यक्ति बाहर रहता है, उसे किस प्रकार से दंडित किया जाता है। फिर 10 बताया, धारा 25 बताई, धारा 34 भी बताई। धारा 34 में बहुत सारे तत्व होते हैं। धारा 34 में आपको बाद बताए थे, जैसे महबूब शाह बनाम इम्परर बाद है, बारिंदर कुमार घोष बनाम इम्परर दार है, और श्री कांतिया बनाम बम्पर राज्य बाद है। इस तरीके से आपको फिर 42 बताया, आपको 52 बताया आपको, फिर 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364, 396, ये सारे बताए, क्योंकि ये सारे किससे संबंधित हैं? आपके मृत्यु दंड से संबंधित है। ये आपको बता रखा है। इस तरीके से आपको हर प्रकार से बताया है। और आज फिर इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धारा 159 के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं धारा 159 क्या है। तो धारा 161 जो है वो दंगे से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है, तो दंगे से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना, दंगे से संबंध रखती है। और क्या, दंगा किस प्रकार का? जिस दंगे में या तो 2 व्यक्ति हों या 2 से अधिक हो। इस प्रकार की। और क्या है इसमें? ये धारा शांति भंग करने से संबंधित है। शांति भंग जब की जाती है तो उस पे इस धारा का प्रयोग किया जाता है। और क्या हो सकता है? ये किसी लोक स्थान पर, लोक स्थान मतलब सार्वजनिक स्थान, जो सार्वजनिक स्थान होता है, उस सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर जो दंगे किए जाते हैं उस पर यह धारा लागू होती है। ये आपको ध्यान देना है। धारा वैसे यहाँ 177 लिखा हुआ है, धारा 160 होती है। उसके बारे में भी कुछ, दंगे के बारे में, उसके बारे में बताया है कि दंगे के अपराध के लिए यदि 1 माह तक के कारावास या 100 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये धारा 160 में है, 59 के बाद में। अब देखते हैं धारा 177 क्या है। धारा 177 में कारावास से संबंधित है। कारावास, कारावास से संबंधित है धारा 177। कारावास में क्या है? या तो कारावास होगा या फिर 1000 रुपए का जुर्माने से संबंधित है। यह आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगली है धारा 187। धारा 187 में क्या है? ये आपके लोक सेवक, लोक सेवक से संबंधित है। लोक सेवक, लोक सेवक आप जानते हैं, कोई भी लोक सेवक हो सकता है जो सरकारी कर्मचारी है, उसे लोक सेवक कहते हैं। इनकी सहायता में कोई बाधा पहुंचाता है, बाधा पहुंचाना, तो उसे किस प्रकार से दंडित किया जाता है, ये आपको धारा 187 में बताया गया है। जैसे या तो उसे 1 माह का कारावास होगा, 1 माह का कारावास, और या फिर उसको 200 रुपए का जुर्माना होगा।
जुर्माना, ये आपको ध्यान देना है। अब ये देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 209 क्या है। 209 में बेईमानी से संबंधित है, बेईमानी से संबंधित। ज्यादातर प्रश्न आपके इसी तरीके से आएंगे कि धारा 209 किससे संबंधित है, धारा 9 में किसका उल्लेख है, कितनी सजा दी जाती है, कितना कारावास दिया जाता है, किस प्रकार से दंडित किया जाता है। इस तरीके की बातें मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसलिए आप पूरी सटीकता से उसको ग्रहण करते जाइए। जो बात मैं नहीं लिख पा रहा हूं उसको आप समझते जाइए, कानों में बैठाते जाइए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस तरीके से मैं 50-60 बच्चों पर ये आजमा चुका हूं, उनका सिलेक्शन हो चुका है एसआई में। इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको ध्यान से सुनिएगा। बेईमानी से संबंधित है, और इस बेईमानी से संबंधित भी इसमें क्या है, 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 2 वर्ष तक का, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है धारा 294। अब ये 294 धारा बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। किससे संबंधित है, अश्लील कार्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान देना। अश्लील, अश्लील कार्य से संबंधित है। और किसी सार्वजनिक, सार्वजनिक स्थल से संबंधित है, यानी स्थान से संबंधित है। और क्या है, इस अश्लील कार्य में क्या हो सकता है, गाना हो सकता है। और क्या हो सकता है, गाने के अलावा अश्लील बातें हो सकती हैं, अश्लील बातें हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, अश्लील इशारे हो सकते हैं, अश्लील स्पर्श हो सकता है, अश्लील नाक आंखों का इशारा हो सकता है। इस तरीके के ये इसमें धारा 294 में आएगी। धारा 277 क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर ये बाद में आ गई। 277 में जो है जल प्रदूषण है, यानी लोग जल के जो स्रोत हैं या जलाशय हैं उनको प्रदूषित करने से संबंधित इसमें दंड का प्रावधान है। एक 279 भी है, उसमें लोक मार्ग से संबंधित दंड का प्रावधान है। एक धारा 279 का एक आगे भी बताया गया उसमें कि यदि उसका उल्लंघन होता है तो उसमें 6 माह का कारावास हो सकता है, 1,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। धारा 302 बहुत ही प्रसिद्ध धारा है, और ये धारा बहुत ही प्रसिद्ध है। किससे संबंधित है, हर कोई इसे बता सकता है कि हत्या से संबंधित है, हत्या से संबंध है इसका, ये आपको ध्यान देना है। और क्या है इसमें, धारा 302 में, धारा 302 में आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। आजीवन कारावास हो सकता है इसमें, आजीवन कारावास, या जुर्माना हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, और या फिर दोनों हो सकते हैं, कारावास भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा ये धारा 304 है। 304 में क्या है, 304 है दहेज से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण, दहेज से संबंधित है। और दहेज में क्या है, इसमें किसी की उपेक्षा की जाती है, मतलब उपेक्षा से संबंधित, दहेज भी है उपेक्षा भी है। और क्या है, इसमें इसके अंतर्गत जो दहेज के कारण मौत हो जाती है उस व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा, 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान है, आजीवन कारावास, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि धारा 304 में किसका उल्लेख है, आपका उत्तर होगा दहेज का उल्लेख है, दहेज की मौत का उल्लेख है। सजा का प्रावधान क्या है, 7 वर्ष का है। अधिकतम सजा कितनी हो सकती है, मतलब दोनों हो सकते हैं, कारावास भी हो सकता है और सजा भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है।
ये दोनों चीजें हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका धारा 292। अब धारा 292 क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इसके बारे में भी कई बार आपसे, इसमें जो है अश्लील पुस्तकों के विक्रेता से संबंधित है। यानी अश्लील जो पुस्तक विक्रेता होते हैं वो इस तरीके की पुस्तकें नहीं बेच सकते, उसके संबंध में है। और आपका ये अश्लील पुस्तक के बारे में ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपसे कोई प्रश्न यहाँ से पूछने वाला नहीं है। क्योंकि जितना जिसमें है काम काम का पढ़ेंगे, उससे फालतू नहीं पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा कोर्स आपको कवर करना है। अब देखते हैं धारा 305 क्या है। धारा 305 में शिशु जो होता है, शिशु शिशु हत्या का प्रावधान है। शिशु हत्या का प्रावधान है। और इसके अलावा एक धारा 306 भी आती है, उसमें आत्महत्या का प्रावधान है। एक धारा 307 भी आती है, उसमें हत्या करने के प्रयत्न का प्रावधान है। एक हत्या वो धारा 308 आती है, उसमें वध करने से संबंधित प्रावधान है। एक धारा 309 भी आती है, जिसमें आत्महत्या करने के प्रयत्न से संबंधित और भी अन्य प्रताड़ना से संबंधित प्रावधान है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। आइए धारा 320 देखते हैं। 320 धारा 8 प्रकार की धारा है। 8 प्रकार की धारा में जैसे किसी के अंग विच्छेद कर देना, यानी अंग विच्छेद कर देना, ये आपका 320 में आता है। या किसी की यानी हड्डी को स्थायी, जो हड्डी होती है उसका स्थायी विच्छेदन कर देना, ये भी आपका धारा 320 में आता है। या सिर तोड़ देना, सिर फोड़ देना या तोड़ देना, ये भी आपका इसी में आता है। या फिर अस्थियां भंग कर देना, ये भी इसी में आता है। या फिर दांत तोड़ देना, ये भी इसी में आता है। इस तरीके की जो धारा है वो आपकी 320 के अंतर्गत आती हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब ये एक धारा 354 है, इसमें क्या है? 354 भी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें है स्त्री की लज्जा का प्रावधान है, स्त्री की लज्जा के अपराध का प्रावधान है। इसमें उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न का प्रावधान है। इसमें स्त्री का नंगा करने से संबंधित प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति स्त्री को निर्वस्त्र कर देता है तो उसे किस किस तरीके का दंड का प्रावधान है। या फिर इसमें यह भी है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को एकटक देखता है तो उसे किस प्रकार का दंडित किया जा सकता है, यह भी इसमें है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा करता है तो वो 354 में भी है, और आगे जाकर के वो 359 में भी इसका प्रावधान है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका 364 है। इस 364 में क्या है? अपहरण से संबंधित है। ये आपको ध्यान देना है, अपहरण से संबंधित है। और अपहरण में क्या है? इसमें हत्या से संबंधित भी है, और इसमें फिरौती से संबंधित भी है, ये भी आपको ध्यान देना है। और इसमें फिरौती और अपहरण दोनों है, और इसमें भीख मांगने से संबंधित भी है, भीख मांगने से संबंधित। ये आपकी 364 में है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, किसी का अपहरण करता है, किसी से फिरौती लेता है, जालसाजी से फिरौती लेता है, या किसी भी तरीके से वो उसके साथ जालसाजी करता है, तो उसका तरीका धारा 364 में है। आगे 375 है। 375 में है बलात्संग। बलात्संग से संबंधित है, मतलब बलात्संग का मतलब रेप से संबंधित है। ये आपको ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण धारा है। आइए अब है आपकी धारा 376। बहुत लंबी धारा है, इससे संबंधित प्रश्न भी बार बार आते हैं। इसका संबंध किस किस से है, अगर मैं इसे बताने पर लग जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा।
परंतु मैं इसकी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। ये बलात्कार से संबंधित है। नंबर 1, बलात्कार का भी इसमें उल्लेख है, और इसमें बलात्कार जो करता है उसे 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, या बढ़ा के उसे आजीवन किया जा सकता है, या जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। ये इससे संबंधित है। और इसमें धारा 376 एक कै होती है, कै। इस 300 कै में बताया गया है कि पीड़िता की मृत्यु या लगातार उसे दंड का प्रावधान, अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो उसे दंड का प्रावधान दिए जाने का भी प्रावधान है। और 376 कै और ख में लिखा हुआ है कि 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से अगर बलात्कार किया जाता है तो उसे पूरी तरीके से दंड की व्यवस्था है, उसे सजा भी दी जा सकती है। इस तरीके से आपके 376 में बहुत बहुत सारी बातें हैं, बच्चों से संबंधित हैं, स्त्री से संबंधित हैं, बुजुर्गों से संबंधित भी हैं, आजीवन कारावास से संबंधित है, और मृत्युदंड से संबंधित है। इसमें एक बात भी आया था जिसे तुकाराम बात कहते हैं। ये भी कंपटीशन में बार बार पूछा जा रहा है कि तुकाराम बात क्या है। तो इस तरीके से साथियों ये हमें ध्यान रखना है। हमने आज बहुत सारी धाराएं देखी। हमने आज धारा में जो है 305 धारा देखी जो शिशु से संबंधित है, 306 धारा देखी जो आत्महत्या से संबंधित है, 307 भी बताया हत्या के प्रयत्न से संबंधित है, 309 भी बताया आपको 320 बताया जो 8 प्रकार की हैं, आपको 354 बताया, आपको 354 के बाद में आपको 376 बताया। इस तरीके से बहुत सारी हमने धाराएं बताई। इन धाराओं को आप गौर से समझिए, महत्वपूर्ण तरीके से देखिए, बार बार देखिए। किसी भी प्रकार की अगर शंका है परीक्षा से संबंधित तो मैंने आपको कई बार बताया है 90 84 76 84 11 पर आप पढ़ाई से ही संबंधित संपर्क कीजिए। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।